हेलो एवरीवन, मैं सुमित शर्मा। मैं अपने चैनल एस फॉर यू पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योमेट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जिनसे क्वेश्चंस को हम चुटकियों में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो देखिए, यहाँ पर दो सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर C1 है और रेडियस R1 है। दूसरे सर्कल का सेंटर C2 है और रेडियस R2 है। अब देखिए, C1 और C2 मतलब कि C1 से लेकर C2 का जो बीच का डिस्टेंस है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो क्या है, बड़ा है। किससे? दोनों सर्कल के रेडियस के जोड़ से। यहाँ स्थिति ऐसा है कि हम इस एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल पर दो कॉमन टेंजेंट ड्रा करेंगे। देखिए, एक कॉमन टेंजेंट T1 और दूसरा कॉमन टेंजेंट T2 और दो और टेंजेंट ड्रा करेंगे। देखिए, एक कॉमन टेंजेंट T3 और दूसरा कॉमन टेंजेंट T4। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि T1 और ये T2, इस दोनों टेंजेंट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अर्थात प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। और जो T3 और T4 टेंजेंट है, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अर्थात उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। ओके, तो इन दोनों को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इन दोनों को T3 और T4 को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर दो सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस क्या है, R1, और दूसरे सर्कल का रेडियस क्या है, R2। पहले सर्कल का सेंटर क्या है, A, दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है, B, और एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। यहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रा किए। देखिए, PM और दूसरा है PK। अब क्या होगा कि हम क्या चाहते हैं निकालना कि इस पॉइंट से जो दूर वाला सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, A। तो दूर वाले सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या होगा, AP, और नज़दीक वाले जो सर्कल हैं इनके सेंटर क्या है, B। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अर्थात सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, PP। तो हम इन दोनों का रेशियो निकालना चाहते हैं, PA बाई PB। यहाँ देखिए, AP बाई PB का रेशियो क्या होगा, अर्थात कहने का मतलब कि दूर वाले जो सर्कल हैं उनके सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और जो नज़दीक वाले सर्कल हैं इनके सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ट्रायंगल PAM और ट्रायंगल PBN दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, अर्थात समरूप त्रिभुज है। तो हमने दोनों को सिमिलर कर दिया। कैसे सिमिलर किया, देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल M और छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल N दोनों क्या है, 90-90, क्योंकि रेडियस और ये टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। हमने पिछले लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को समझा था। तो ये 90 और ये भी 90, तो एक एंगल तो सेम हो गया। अब देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल P और छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल P दोनों क्या है, कॉमन एंगल है। तो ये भी क्या होंगे, एंगल सेम हो गए। तो एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि देखिए, हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर होने के कारण इनके साइड का रेशियो को इक्वल कर देते हैं। ओके, जैसे देखिए, अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में चलें
तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा, AP, और छोटे वाले ट्रायंगल में इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, BP या PB। ओके, अब बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम PM लिख लें, PM, तो छोटे वाले ट्रायंगल में क्या लेंगे, PN। अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में AM लिख लें तो छोटे वाले ट्रायंगल में क्या लिखना पड़ेगा, BN, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये वाला होगा। अब देखिए हम AP बाई BP लिख लेते हैं और क्या करते हैं, और हम AM बाई BN लिख लेते हैं। AM क्या है, AM R1 है, और BN क्या है, देखिए BN R2 है। तो हमें यहां से क्या हो गया कि ये रेशियो निकल आया, देखिए AP बाई BP का रेशियो हम चाहते थे कि निकालना, तो क्या निकल आया, R1 बाई R2। तो अब हमें समझ में आ गया कि अगर हमें किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दूर वाले सर्किल का सेंटर के बीच का डिस्टेंस और नजदीक वाले सर्किल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस का रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे, दूर वाले सर्किल का रेडियस क्या है, R1, और नजदीक वाले सर्किल का रेडियस क्या है, R2। तो इसका मतलब कि रेडियस के रेशियो के बराबर होगा। ओके, तो इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हम क्या सीखेंगे कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ अर्थात लंबाई कैसे निकालेंगे। देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट MN हो गया। देखिए हम इस कॉमन टेंजेंट को क्या कहेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इसका लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा, M पॉइंट से N पॉइंट क्या कहलाएगा, कॉमन टेंजेंट का लेंथ। तो हम क्या निकालेंगे, MN का वैल्यू। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सर्कल है और इसका सेंटर A और रेडियस R1 है, और एक दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर B और रेडियस R2 है। और क्या करेंगे, हम इस N पॉइंट से हम इस पर एक लाइन ड्रा कर देंगे जो कि AB के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो N से हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि AB के पैरेलल होगा। देखिए लाइन ड्रा कर दिए ऐसे डॉट डॉट से, और इसका नाम कर दिए P। तो NP एक लाइन है जो कि BA के क्या है, पैरेलल है, और BN और AM ये तो पहले ही से पैरेलल है। इसका मतलब कि क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज ABNM ये क्या हो गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, अर्थात पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ओके, तो अब देखिए समांतर चतुर्भुज हो गया, तो समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का लेंथ क्या होता है, इक्वल होगा। और देखिए ये इसके इक्वल और ये साइड है जो इसके इक्वल, मतलब अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमें तो MN का वैल्यू निकालना है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो MN का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल PMN। देखिए PMN, तो ये 90 के सामने के साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस अर्थात कर्ण। तो क्या होगा, PN का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा,
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस मतलब आधार, आधार क्या है पीएम, तो पीएम का स्क्वायर प्लस लंब, लंब क्या है mn, तो mn का स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, mn निकालना है, तो mn यहां से क्या होगा, mn का स्क्वायर यहां से क्या हो जाएगा, pm का स्क्वायर, सॉरी pn का स्क्वायर माइनस pm का स्क्वायर। अब देख लीजिए pn क्या होगा, pn, p से लेकर n के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये और ab दोनों पैरेलल है, तो AB के बीच का डिस्टेंस तो दे रखा है, अर्थात सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस दे रखा है क्या D, तो अगर ये D होगा तो PN भी तो क्या होगा D ही होगा, तो ये क्या होगा D का स्क्वायर माइनस PM। अब PM क्या होगा, देखिए P से लेकर M के बीच का डिस्टेंस। अब देखिए अगर ये BN R2 है तो यहाँ AP भी R2 होगा, अगर BN R2 है तो जितना BN का लेंथ होगा उतना ही AP का भी लेंथ होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। अब हमें क्या निकालना, हमें तो निकालना है PM, तो PM कैसे निकालेंगे बताइए, PM के लिए क्या करेंगे हम कि पूरे में से, पूरा कितना है AM, तो पूरा में से हम AM में से इस AP को घटा देंगे, AP को, तो पूरा में से AP घट जाएगा तो PM निकल आएगा। तो AM कितना है बताइए, AM पूरा कितना है, पूरा ये तो रेडियस के बराबर हो जाएगा, AM है जो रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो कितना है रेडियस R1, और AP कितना है, देखिए AP कितना है R2 है, तो R2 हो जाएगा। तो यहां से हम PM का वैल्यू क्या निकालें, R1 माइनस R2, और ये देखिए होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा दिए, तो यहां से मेरा क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। क्या फॉर्मूला निकला कि यहाँ से और यहाँ क्या होगा, mn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर आया तो क्या बन जाएगा इधर रूट, देखिए ये स्क्वायर है यहाँ आ गया तो रूट बन गया, और pn का वैल्यू, pn का वैल्यू d, तो d का स्क्वायर माइनस pm का वैल्यू, pm का वैल्यू क्या होगा r1 माइनस r2, तो r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो mn हमें निकालना था, मतलब कॉमन टेंजेंट जो है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका लेंथ निकालना था, तो mn इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा फॉर्मूला कि दोनों सर्किल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो d का स्क्वायर माइनस दोनों सर्किल के रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला क्या आ गया, इसे हम जनरलाइज फॉर्म लिख देते हैं इसी फॉर्मूला को कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियस, देखिए रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर। ओके, ये कौन सा केस था, जब दोनों सर्किल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे और दोनों सर्किल एक दूसरे के बाहर थे। अब देखिए अगर केस ऐसा हो कि दोनों टेंजेंट क्या हो, एक दूसरे को टच करें, लेकिन कहां से, एक्सटर्नली टच करें। देखिए दिस रिजल्ट इज आल्सो ट्रू व्हेन सर्किल टच एक्सटर्नली, मतलब अगर दो सर्किल बाहर से दूसरे को टच कर रहे हो, देखिए एक सर्कल और एक ये दूसरा सर्कल, अगर दो सर्किल बाहर से दूसरे को टच करें, एक्सटर्नली टच करें, या और इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, या ऐसे भी हो सकता है कि दो सर्किल एक दूसरे को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें, मतलब काटे। जैसे देखिए दो सर्किल है, दोनों क्या रहा है दूसरे को दो पॉइंट पे काट रहा है, तो दो पॉइंट पे काटे या क्या करें, बाहर से एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करें, तो यहाँ भी ये रिजल्ट क्या होगा, वैलिड होगा। अब हम लोग स्पेशल केस को देख लेते हैं। हमने क्या देखा था अभी कि जब दो सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करे, मतलब बाहर से टच करे, फिर भी जो रिजल्ट पढ़ा था हमने वो रिजल्ट वैलिड था। तो उसी रिजल्ट को हम फिर से देख लेते हैं कि हम क्या निकाल रहे थे, mn का लेंथ निकाल रहे थे, अर्थात ये जो कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका लेंथ क्या होगा। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, mn इज इक्वल टू पढ़ा था अंडर रूट, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या माने थे d, तो d का स्क्वायर माइनस दोनों सर्कल के रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, तो रेडियस का डिफरेंस क्या होगा r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला पढ़े थे। तो अगर यहाँ इस केस में देखें तो क्या होगा
कि डी क्या है, देखिए दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, r1 प्लस r2 हो जाएगा, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए और ये r1 माइनस r2 क्या हो जाएगा, डिफरेंस के, तो r1 माइनस r2 को हम ऐसा ही लिख देते हैं एज इट इज। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4r1 इंटू r2 आ जाएगा। ओके, कैसे आएगा, देखिए अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो घटाइए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इनमें से इनको हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो इसमें से इसको घटाए तो लिख दिए हम इसे। और देखिए ए स्क्वायर से माइनस स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, और 2ab क्या हो गया 4ab। तो उसी प्रकार यहाँ क्या हो गया 4r1 इंटू r2। तो आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे, यह रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।